फिल्म शुरू करने से पहले किसने ये सोचा होगा, या उस दिन को शुरू करने से पहले किसने सोचा होगा कि ये जो बुरा टाइम है ना, वो घात लगाए बैठा है और वो इतना बड़ा अटैक करने वाला है कि किसी को अंदाजा नहीं था। ना पुनीत इस्सर साहब को था और ना ही अमिताभ बच्चन साहब को। मैं बात कर रहा हूं कुली फिल्म के उस सीन की, जब एक फाइट सीन में पुनीत इस्सर साहब ने मुक्का मारा अमिताभ को और अमिताभ के वो यहाँ पर पसलियों में जाकर के लगा और उसके बाद में दोनों की लाइफ चेंज हो गई। सब कुछ शूटिंग पे गलतियां हो सकती हैं, शूटिंग पे चोट भी लग सकती है, लेकिन ये एक साधारण चोट नहीं थी, ये चोट थी जान माल की। जी हाँ, ऐसा बताया जाता है कि जिस सीन में अमिताभ को वो पंच करना था, उस सीन में पीछे एक कार्डबोर्ड था, तो पंच के साथ ही अमिताभ जब उससे टकराते हैं, वो कार्डबोर्ड को पीछे होना था, वो शिफ्ट हो जाता टक्कर लगते ही। बट अनफॉर्चुनेटली वो कार्डबोर्ड अपनी जगह से हिला नहीं और दैट्स व्हाई अमिताभ बच्चन साहब उसमें अटक गए और वो फुल फोर्स के साथ में पंच उनके पेट की तरफ लगा। आप देखना, कभी भी कुली का वो सीन अभी भी रुकता है, अटकता है। उसके बाद अमिताभ बच्चन को हॉस्पिटलाइज किया गया। चोट इतनी गंभीर थी कि महीनों हॉस्पिटल में रहे, क्लिनिकली डेड घोषित कर दिए गए थे अमिताभ बच्चन साहब। और पुनीत इस्सर का तो करियर तबाह हो गया था, पहली फिल्म थी। पुनीत इस्सर साहब को उसके बाद में पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ा। वो एक अभी इंटरव्यू में, पॉडकास्ट में बता रहे हैं, उसी रात, एक ही रात में 10 फिल्म्स उनके हाथ से छीन ली गई। कोई काम नहीं था, बेरोजगार हो गए, अगले 6 साल तक घर पे बैठे रहे। दुनिया की नजर में हत्यारा कहा गया, दुनिया ने उन्हें हत्यारा कहा, उनकी नजर में वो हत्या एक तरीके से उन्होंने की। और लोगों की ये बदनामियां भी सुनी कि जो अमिताभ बच्चन साहब से उस जमाने में चिढ़ते थे, उन्होंने पैसे दे करके ये काम करवाया है। यहां तक, इतने निचले लेवल तक पुनीत इस्सर साहब ने वाली चीजें सुनी। लेकिन कहते हैं कि बुरा समय भी नहीं रहता जैसे अच्छा समय नहीं रहता। चीजें चेंज हुई। B.R. चोपड़ा का एक सीरियल आया, महाभारत, दुर्योधन का रोल, और फिर पुनीत इस्सर दुर्योधन बन गए हमेशा के लिए। आज भी अगर कोई दुर्योधन के बारे में सोचता है तो सबसे पहली इमेज अगर किसी के सामने आती है दुर्योधन की, तो वो है पुनीत इस्सर साहब। इतना बेहतरीन रोल उन्होंने किया। उधर ईश्वर के आशीर्वाद से, सभी की दुआओं से अमिताभ बच्चन भी रिकवरी करने लगे, मौत के मुंह से बाहर निकले। उन्हें बयान भी देना पड़ा कि पुनीत की कोई गलती नहीं थी, और फिर धीरे धीरे काम पर लौटे। और आज सदी के सबसे बड़े महानायक हैं पुनीत इस्सर साहब भी। दर्जनों ड्रामाज में काम किया, फिल्म्स में भी काम किया और आज भी काम कर रहे हैं। चीजें चेंज हुई। अमिताभ बच्चन आज सुपरस्टार हैं, वर्ल्ड के कुछ गिने चुने एक्टर्स में गिने जाते हैं। 85 साल की उम्र होने के बावजूद भी काम कर रहे हैं। वो फेज ऐसा आया था जब मौत दोनों को ही छू के चली गई थी, अमिताभ बच्चन को शारीरिक रूप से और पुनीत इस्सर को मानसिक रूप से। लेकिन दोनों ने काम करना नहीं छोड़ा, दोनों ने जीने का जज्बा नहीं छोड़ा। गिरे, लेकिन गिरकर उठ गए। यही जीवन है। बुरा समय आता है, सिर्फ गिरना नहीं है, गिरकर खड़े होना है।